हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट को देख लेते हैं, किस तरह से हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को एज PD। उसके बाद मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, डाटा इज इक्वल्स टू, मैंने एक डिक्शनरी ले ली। डिक्शनरी के अंदर मैंने तीन वैल्यूज़ दे दी हैं, नेम, एज और सिटी की। उसके बाद मैं एक डाटा फ्रेम ले लेता हूँ, df इज इक्वल्स टू PD4 pandas डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का D और F कैपिटल आएगा। इसको मैं रन कर लेता हूँ, df। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया है, नेम, एज, सिटी और ये 0 1 इसके इंडेक्स नंबर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाए तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे एक और सेल ले लेता हूँ, इसमें मैं लिखूँगा df डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर आपने कॉलम ऐड करना है, उसके बाद उस कॉलम का नाम क्या होगा और उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी होंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैंने इसको इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर ऐड करना है। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर नेम 1, नेम 0, एज 1 है और सिटी 2 है। तो ये 2 इंडेक्स के ऊपर ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस कॉलम का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लास्ट नेम। उसके बाद df स्क्वेयर ब्रैकेट्स, और इस कॉलम के अंदर मैं कौन सी वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने नेम का जो कॉलम है वो कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा, नेम। इसके बाद इसको प्रिंट करवा देते हैं, df रन करते हैं। तो ये हमारे पास, इससे पहले हमारे पास ऊपर टेबल था नेम, एज, सिटी का। तो यहाँ पे हमारे पास नेम, एज और लास्ट नेम जो अभी हमने ऐड किया है, लास्ट नेम का कॉलम ऐड किया है और उसकी वैल्यूज़ जो थी हमने नेम के कॉलम की जितनी वैल्यू थी वो सारी कॉपी कर ली, वो कॉपी हो गई। और ये इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है, ये नेम 0 इंडेक्स के ऊपर है, एज 1 इंडेक्स के ऊपर है और लास्ट नेम इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंडेक्स के ऊपर सिटी आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू, किसी भी कॉलम को, किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी नहीं करना, कोई इंडिविजुअल वैल्यूज़ डालनी है, तो उसके लिए मैं एक और सेल लेता हूँ, df डॉट इंसर्ट। इसको मैंने ऐड करना है 3 के ऊपर और इसका नाम होगा नंबर। इसका मैंने नंबर रख दिया, नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी पास कर दी। हमारे पास तीन वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 12, 13, 14। तो हमने क्या किया है, मैंने df के अंदर इंसर्ट किया है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर कॉलम का नाम होगा नंबर और उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ होंगी 3। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जितनी उसकी वैल्यूज़ हैं उतनी ही लेंथ देने का, लेंथ कम देंगे तो एरर आएगा। रन करते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाला टेबल था, नेम, एज, लास्ट नेम, सिटी। अब हमने इंसर्ट किया है इंडेक्स 3 के ऊपर नंबर का कॉलम। तो ये इंडेक्स 3 के ऊपर नंबर का कॉलम और ये इसकी वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। चेक कर लेते हैं, ये 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर है, ये इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है, ये इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है और ये इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू डाटा फ्रेम के अंदर, टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और मेथड से कॉलम को कॉपी करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकता हूँ और उसकी वैल्यूज़ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकता हूँ। तो मैं एक सेल ले लेता हूँ, df स्क्वेयर ब्रैकेट्स, यहाँ पे जिस सेल को कॉपी करना चाहिए उसका नाम रख लेते हैं। तो इसका नंबर नाम रख लेते हैं num1 इज इक्वल्स टू, उसके बाद df स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अब मैं चाहता हूँ कि किस कॉलम का डाटा कॉपी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ नेम के कॉलम का डाटा कॉपी हो जाए। मैं num1 के अंदर नेम का डाटा कॉपी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज कॉपी ना हो, तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का मैथड लगाऊंगा, कॉलन और उसके बाद
इंडेक्स नंबर 2 तक वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 0 1 2 दो वैल्यूज़ ऐड होंगी और इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास किस तरह से रिजल्ट्स प्रिंट होते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैंने 2 इंडेक्स तक वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं इस कॉलम के अंदर। नम 1 का एक कॉलम बन जाएगा। रन करते हैं, ये हमारे पास लास्ट के ऊपर नम 1 का इंडेक्स बन गया। इसके ऊपर हमने स्लाइसिंग का मेथड लगाया था 0 से लेके 2 तक, मतलब 2 से -1 कर लें तो 1 0 1 2 वैल्यूज़ ऐड होंगी। पहली वाली जॉन और जेन ऐड हो गया और उसके बाद बॉब जो था वो हमने ऐड नहीं किया तो वहाँ पे नन एन आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम को कॉपी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्लाइडिंग का मेथड लगा के जितनी वैल्यू चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हम वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं या पॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ df डॉट पॉप। मैं कौन से कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे num1 का जो अभी हमने कॉलम जेड का है उसको डिलीट करना चाहता हूँ और इसको मैं किसी df1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ ताकि हम प्रिंट करवा के चेक कर सकें कौन सी चीज़ डिलीट हुई है। df1 मैंने df1 डॉट पॉप किस कॉलम को किया है एंड num1 को डिलीट किया। तो अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये हमारे पास num1 डिलीट हो गए। अब अगर इसी के अब मैं df को प्रिंट करवाता हूँ, इसको डिलीट करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास पहले वाले टेबल के अंदर से num1 डिलीट हो चुका है। ये मैंने num1 यहाँ पे पॉप करवाया और df में स्टोर कर दिया और df को प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो डिलीट हुई हैं वो वाली वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। उसके बाद मैंने ओरिजिनल जो डाटा फ्रेम था उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास num1 उसके अंदर से डिलीट हो चुका है। ये हमारे पास ओरिजिनल है, इसके अंदर num1 था वो हमारे पास हमने डिलीट करवा के प्रिंट करवा लिया और यहाँ पे ये आ गया, इसको हमने डिलीट करवा दिया, पॉप करवा दिया। इसी तरह से फंक्शन होता है डिलीट का। हम किसी भी वैल्यू को डल कर सकते हैं। df स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं चाहता हूँ कि एज जो है वो डिलीट हो जाए इस कॉलम के अंदर से, इस डेटा फ्रेम के अंदर से। df इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे पास एज वाला जो कॉलम था पूरे का पूरा वो डेल के कीवर्ड से एज नेम लास्ट नेम नंबर और सिटी रह गया और एज वाला जो था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।